जनता भिखारी है, काम लेकर आ जाती है, पीछे पीछे घूमती है, कहीं पर भी जाओ एक टोकना तो यहाँ पर कागज ही मिल जाता है। मंच पर माला पहनाएंगे तो वहां पर भी एक पत्र का टुकड़ा जो है वह थमा देंगे। यह बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं तो भिखारियों की फौज इकट्ठा करना और समाज को यह मजबूत करना बिल्कुल भी नहीं है। समाज को यह कमजोर करना ही है। यह बयान मंत्री जी ने दिया था, मंच से दिया था, सभी के सामने दिया था, जनता भी थी, जनता ने तालियां भी बजाई। लेकिन जब इस मामले में पासा उल्टा पड़ा, कांग्रेस इस पर हमलावर हुई, जगह जगह इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, तो मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी इस पर नाराजगी जाहिर करी। जब सोशल मीडिया पर नाराजगी आई तो मंत्री जी ने अब बयान से यहां पर पल्ला झाड़ लिया है। चौतरफा जब अपने आप को घिरते हुए उन्होंने देखा तो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मामले में अपनी अब सफाई पेश कर दी। जबलपुर में पत्रकार वार्ता बुलाई गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बयान को पेश किया गया है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक समाज विशेष का कार्यक्रम था जिसके अंदर उन्होंने यह बात कही थी, जिसमें कार्यक्रम में यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। जीतू पटवारी को किसी से बात करना था, सोचना समझना था और उसके बाद में इस मामले में प्रतिक्रिया देना था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ वह गलत हुआ है। जिसने भी यह वीडियो वायरल करा उनको पूरा वीडियो देख लेना था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। उनका कहना है कि लोगों को पूरा भाषण सुनना चाहिए, एक हिस्से को ही वायरल किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आप भी सुनिए। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। भीख वाली बात जो कही थी आपने, नहीं, वो पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपनी बयान मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। फिर भी सर, जैसे कि आपने कहा कि जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार से, तो आपका उद्देश्य क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे फिर कहूंगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या सामाजिक मंच था क्या आपका? ये सामाजिक मंच था, सामाजिक एक समाज के लिए आपने बात की थी। मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। रानी अवंतीबाई जिसके में आप चर्चा कर रहे थे, वीरांगनाओं को इस तरह से निकलना, वो पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। सर, आपका आशय क्या था कहने का कि जब नेता आते हैं क्या सुधार हो सकता है? जो आपका आशय था उसमें क्या? नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। आपने कहा था कि सर जब नेता मुझे लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता नहीं। सामाजिक रूप से आपको दबाव आता है क्या कार्य करने के लिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए,
या सामाजिक लोग आपके पास इकट्ठा होते हैं तमाम? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। जो आपने बयान दिया मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता ही नहीं है जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। नहीं, पानी का संकट अब बहुत कम जगह पर है जहाँ पानी के स्रोत नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई जानकारी आपके द्वारा आएगी तो सरकार उसके लिए वो कुछ चौकन्नी है, चाहे किसी भी माध्यम से आए, हम विकल्प प्रस्तुत कराएंगे। जल जीवन मिशन के बाद जहाँ सोर्स नहीं है वहीं कहीं ये चुनौती हो सकती है, अन्यथा तो अब कोई ऐसी स्थिति जल जीवन मिशन जो है वो कई इलाकों में अब तक पहुंच नहीं पाया। यूं करें कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि जिनको 2025 पे पूरा होना है तो 2025 में पूरे होंगे, वही चीज़ें बची होंगी। लगातार गति ठीक है, सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट था आपका जो उसको धन्यवाद दें। तो बाकी अभियान स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और वो परिवार भी चढ़ा, बच्चों के ने उसमें योगदान किया है। उस अभियान को फिर से तेजी से लाने के लिए, क्योंकि अब 3 चरण उसमें आगे बढ़ गए हैं। गीला कचरा और सूखे कचरा को सेग्रीगेट करके इकट्ठा करना, तो उसमें पहला विषय ये है कि कोई अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलती है तो आप उसकी रील बनाकर दीजिए तो उस पर इनाम मिलेगा। दूसरा है कि कचरा फैले ना, और तीसरा कचरे के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे 3 सेगमेंट हमने बनाए। उस पर कोई अच्छे प्रयास जहाँ पर चल रहे हैं आप उनको डील बनाकर देंगे। तो पहले बच्चों के लिए था, उसमें अभिभावक भी शामिल हैं, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है और उसका 4.5 लाख रुपए के इनाम है, जिसमें पहला इनाम 2 लाख रुपए का है। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिसेस सामने आए और ये अभियान फिर से आगे बढ़े, ये उसकी कोशिश है। ओवरऑल स्वच्छता को लेकर बयान पूरा सुनने को तो मंत्री जी ने बोल दिया, लेकिन अपने साथ में पूरे बयान वाला वीडियो लेकर नहीं आए, ना ही सुनाया गया। अब देखना होगा कि कांग्रेस मंत्री जी की सफाई पर क्या पलटवार करती है, या फिर कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं देती, या फिर ये मामला यूं ही ठंडा चला जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।